नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। और अपना जो 11 मिनट शो है वो आज लाइव नहीं हो पाया, किसी कारणवश टेक्निकल इशू बना रहा, तो आज मैं उसको आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, भले ही हमारी पढ़ाई किन्हीं भी कारणवश रुके, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, आज का सबसे जो फर्स्ट वन वर्ड होने जा रहा है, आज के इस शो में मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक वन वर्ड्स कवर कराने वाला हूँ। आज का सबसे फर्स्ट वन वर्ड होगा आ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक वो आवाज़ जिसको सुना नहीं जा सकता। तो उसको आप क्या बोलने वाले हैं? उससे आप बोलेंगे इनऑडिएबल। क्या बोलने वाले? इनऑडिएबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके, ठीक है, जो कि समझ से परे हो, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और इनअवॉइडेबल, यानी कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि अनडिनाइबल, अनअवॉइडेबल, अनडिफिटिगेबल या फिर इनअवॉइडेबल। इन सभी का मीनिंग आपको क्या पढ़ा रखा है मैंने? अटल। क्या पढ़ाया हुआ है? अटल। ठीक है, जिसको आप कई बार मैंडेटरी की कैटेगरी में भी लेकर के जा सकते हैं कि मैंडेटरी, ओब्लिगेटरी, इम्पेरेटिव, ठीक है ना, वो सभी वर्ड्स आपके यहीं पर आ जाते हैं। और इलिजिबल आप सभी को मालूम है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज रैबिट्स ड्वेलिंग, यानी कि जो खरगोश के रहने की जगह होती है, खरगोश की जो मांद होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? ब्यूरो। ब्यूरो यानी कि मांद, उसको आप क्या बोलेंगे? ब्यूरो। और ध्यान रखना, आपके एमटीएस में एक क्वेश्चन जानवरों के घर से, जानवरों के बच्चों के नाम से प्लस जानवरों की आवाज से जरूर आएगा। ठीक है, तो ब्यूरो एक बार दिखा देता हूं। ये होते बेटा ब्यूरो, मांद। देख रहे हैं, ये जमीन के अंदर बिल है एक तरीके से, उसमें खरगोश रहता है। इसी प्रकार से जो लायर है, ये खरगोश की हो गई, ये हो गई दूसरी उसकी, ये तो जमीन के अंदर की हो गई। लायर क्या होगी? जहां पर टाइगर रहता है, डेन जहां पर शेर रहता है, और स्टाई, स्टाई यहाँ पर जहां पर एक तरीके से सुअर रहता है। तो इन सब की मैंने इमेज कैरी की। देखो, ये हो गई आपकी लायर, ये जमीन के थोड़ा ऊपर है, इसमें रहेगा टाइगर। कौन रहेंगे? इसमें रहेंगे टाइगर। ब्यूरो ये बिल है, स्टाई ये सुअरों के रहने की जगह है, और डेन, डेन में रहता है लोयन। लोयन की जो होती है वो मिट्टी की नहीं होती, लोयन की पत्थर की होती है। ठीक है, इस तीनों चारों वर्ड्स को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, यदि किसी चीज की मात्रा है, संख्या में एकदम बहुत तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाए, तो उसको आप क्या बोलने वाले? उसे बोलेंगे प्रोलिफिकेशन। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? प्रोलिफिकेशन। प्रोलिफरेशन यानी कि भाई बहुत तेजी से किसी चीज की मात्रा है, संख्या में वृद्धि होना। जैसे कि आपको मालूम है कोविड-19 के अंदर जो वायरस था अपना कोविड-19 वाला, उसकी बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, तो वो क्या हो? प्रोलिफरेशन था। प्रोमोशन जानते हैं, प्रोपेंसिटी तीव्रता, और पोसिटी धृष्टता। चलिए नेक्स्ट, लिविंग इन एयर, जो हवा में रहता हो, तो उसे बोलते हैं आप आयरल। क्या बोलेंगे आप उसी को? आयरल। क्या बोलने वाले आप इसी को? आयरल। जैसे कि देखिए, ये जो बंदा है ये क्या आयरल है, ये हवा में इस टाइम पे, इसका जमीन से कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसी को आपने क्या बोल दिया? आयरन बोल दिया। हेवनली स्वर्गीय हो गया, विजुअल, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? तो उसको आप सीधा सा बोलने वाले क्या भाई? बैरोमीटर। बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी। बैरोमीटर क्या हो गया? वायु दाब मापी, जिससे आप वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप रहे हैं। ठीक है। एल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, और थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मापता है। वहीं पर फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने काम करता है, फेदोमीटर। और वहीं पर नेविगेटर नेविगेट करने में हेल्प करता है कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि ये आपके सामने क्या गई, आगे आपके सामने बैरोमीटर। इसी प्रकार से ये हो गया वोल्टमीटर, ये क्या हो गया? वोल्टमीटर। ये क्या हो गया? थर्मामीटर। और ये क्या हो गया? आपका अल्टीमीटर। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, जो एरोप्लेन्स के या फिर हेलीकॉप्टर्स के सीन होते हैं मूवीज में, उनमें ये मीटर ऐसे चलता हुआ दिखाता है। जब एरोप्लेन मतलब गिरने ही वाला होता है, उससे पहले क्या मीटर यूं चल रहा होता है, तो वो ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। ये सभी मतलब कि प्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में, उनमें सब में लगा हुआ होता है। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर प्रेशर माप रहा है, ये थर्मामीटर जानते ही हो आप। ठीक है जी, और ये हो गया आपका वोल्टमीटर। चलिए आगे मूव ऑन किया। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, यानी कि जब आप किसी भी जगह पर खुदाई करके मनुष्य के इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास करें, मनुष्य के अवशेषों को ढूंढने का प्रयास करें, तो उसको आप बोलते हैं प्यारे बच्चे आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व विभाग एक तरीके से, तो आर्कियोलॉजी। ठीक है। इसी प्रकार से फेस्फोलॉजी हो गया आपका, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी। तीनों वर्ड सिंपल है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड हो गया आपका, जियोलॉजी जमीन का अध्ययन हो गया। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये इमेज मैंने ली है, ये लोग क्या कर रहे हैं? जमीन में खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई करके देख रहे हैं कि क्या पता कुछ अवशेष मिल जाए। तो ये जो कंडीशन है, ये वाला जो अध्ययन है, जब हम खुदाई कर करके मतलब चीजों का पता लगाएं, इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट,
पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 2 भाषाएं बोल सकता है, उसे बोलेंगे आप बाइलिंगुअल। क्या बोलेंगे आप उसको? बाइलिंगुअल। लिंग्विस्ट भाषाविद होता है। मोनोलिंगुअल जिसको केवल एक भाषा आती हो, और मल्टीलिंगुअल जिसको बहुभाषी हो। जो व्यक्ति बहुभाषी होता है उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। कितना अच्छा वर्ड आ गया कि जब भी कभी हम स्पेशली एक शिप में ये देख रहे हो कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स की मदद से कि शिप आखिरकार जा कहाँ रहा है, किस दिशा में रहा है, तो उन सभी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? नेविगेट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसी को? नेविगेट। और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम नेविगेट करते हैं उसे बोलते हैं नेविगेटर। क्या बोलते हैं? नेविगेटर। ट्रेवल नॉर्मल है, सेल यानी रवाना होना, और एंकर बोलने वाला व्यक्ति होता है एंकर। चलिए, ये हो गया नेविगेटर। देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरी डायरेक्शंस के बारे में पता चला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो नेविगेटर होता है इसका काम होता है नेविगेट करना। नेक्स्ट, और रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, एक ऐसी दवाई जो कि सभी बीमारियों पर काम कर दे, तो उसको आप बोलने वाले हैं पेनेंसिया। क्या बोलेंगे आप उसी को? पेनेंसिया। पेनेंसिया यानी कि रामबाण। क्या बोलेंगे उसी को आप? रामबाण। एंटीडोट जहर के असर को कम करती है। एंटीबायोटिक किसी भी जख्म में गलन और सड़न को रोकती है। और पेटेंट यानी दवाई के जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उसको आप पेटेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप उसी को? पेटेंट बोल देंगे। जैसे कि आपने देखा पेनेंसिया पिल्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आगे, दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता, तो आपका इनऑडिबल हो गया, ये मैं बता चुका हूं आपको। इनविजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता, इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा ना जा सके, और इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ना किया जा सके। नेक्स्ट, वन हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदत हो डाक टिकट इकट्ठा करना, तो उसे आप क्या बोलते हैं? फाइलेटी लिस्ट। क्या बोलते हैं आप उसको? फाइलेटी लिस्ट। क्या बोलने वाले? फाइलेटी लिस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। ये फाइलेटी लिस्ट हो गया। देख रहे हैं छोटे छोटे डाक टिकट है इनके पास में रखे हुए हैं, और ये इनको कलेक्ट कर रहे हैं तरीके से, तो इसको व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? फाइलेटी लिस्ट। नेक्स्ट, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी म्यूजियम का या आर्ट गैलरी का जो अध्यक्ष होता है, इंचार्ज होता है, उसको वो क्या बोलेंगे आप? उसको आप बोलेंगे सीधा सीधा सा क्या भैया? सोचो उसे आप बोलेंगे क्यूरेटर। क्या बोलने वाला आप उसी को? क्यूरेटर। ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग का इंचार्ज होता है, किसी बिल्डिंग का एक तरीके से हर चीज की जिम्मेदारी होती है, उससे बोलते हैं आप जेनिटर। ठीक है, वन हु इज अ इंचार्ज ऑफ बिल्डिंग, उससे बोलते हैं आप जेनिटर। और जो म्यूजियम का आर्ट गैलरी का वो हो गया क्यूरेटर। मॉनिटर ध्यान रखने वाला हो गया, इंस्ट्रक्टर कलेक्टर आप जानते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो, तो उसे आप बोलेंगे फास्टिडियस यानी कि जिद्दी। फास्टिडियस सिंपली मींस दैट जिद्दी, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा मुश्किल से खुश हो, उसको आपने क्या बोल देना है? फास्टिडियस। वहीं पे फेमिनिस्ट नारीवादी हो गया, फाइटलिस्ट भाग्यवादी हो गया, और फेनेटिक कट्टर हुआ। फेनेटिक कौन हो गया? कट्टर हो गया। तो फास्टिडियस, जैसे मैंने एक इमेज लिया, आप इन चचा जी को देखो ध्यान से, ये चचा क्या काम कर रहे हैं? मैगी को देख रहे हो। अच्छा ऐसे कैसे भाई? तो ये क्या है? एक तरह का जिद्दी प्रवृत्ति का इंसान की इमेज ली है मैंने। ठीक है, चश्मे को उठाकर यूं करके यूं देख रहे हैं, तो ये क्या है? फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी जिद्दी, जिसको आप स्टबर्न बोलते हैं। ठीक है। फेनेटिक कट्टर होता है, जिसको आप बिगोट बोलते हैं, जिसको आप ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। फाइटलिस्ट भाग्यवादी हो गया, और फेमिनिस्ट यानी नारीवादी। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैचेज फिश इजीली, कोई भी एक समथिंग दैट कैचेज फायर। हाँ, ये हुई ना बात कि कुछ भी एक ऐसा पदार्थ जिसमें आसानी से आग लग सकती है, यानी कि इनफ्लेमेबल। क्या हो जाएगा वो आपका? इनफ्लेमेबल। ठीक है। इनफ्लेटेबल, इनक्रेडिबल और इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करे, जिस पर विश्वास न किया जा सकता हो, और इनफ्लेटेबल जिसको शांत ना किया जा सकता हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, डेंजर, इनफ्लेमेबल। अक्सर आपने जो डीजल पेट्रोल के टैंकर होते हैं उनके पीछे लगा हुआ देखा होगा। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ रिमेन अनमैरिड, एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति पूरा जीवन अविवाहित रहे, तो उसको आप क्या बोलते हैं? सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य। वहीं पर अगर मोनोगैमी यानी एक शादी करने की प्रथा, पॉलीगैमी बहु शादी करने की प्रथा, और फेमिनिज्म यानी नारीवाद। फेमिनिज्म क्या होता है? नारीवाद। जब नारी का समर्थन किया जा रहा हो, मैट्रियार्की लाने की कोशिश की जा रही हो, तो उसे आप फेमिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को आप फेमिनिज्म बोल देते हैं। तो सेलिबेसी अवस्था होती है, सेलिबेट वो व्यक्ति होता है जो ब्रह्मचारी होता है, और जो लेडीज रहेंगी पूरा जीवन अविवाहित, उनको बोलते हैं स्पिंस्टर। और जो लड़की की भी शादी नहीं हुई लेकिन वो करेगा, वो बैचलर। और जिस लड़की की अभी शादी नहीं हुई बट वो भी आगे चल के करेगी, वो मेड। क्या बोलेंगे प्यारे भाई? उसको बोलेंगे मेड। नेक्स्ट, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जिसमें बहुत तनख्वाह मिलती हो, काम कुछ ना हो, जो हर कोई बच्चा चाहता है ऐसी नौकरी पाना, तो उसको आप बोलेंगे ऑनररी। क्या बोलेंगे आप उसको? ऑनररी, यानी कि अवेतनिक। क्या मेरे भाई? अवेतनिक। ब्यूरोक्रेसी यानी कि एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही हो गई। साइनेक्योर, साइनोक्योर हो गया नहीं, ऑनररी तो अवेतनिक हो गया, इसका आंसर होगा साइनेक्योर।
आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? साइनेक्योर। और ऑटोक्रेसी तानाशाही, ठीक है जी, यानी कि आपने काम कुछ नहीं किया, बस आपने साइन कर दिया एक तरीके से और इसका इलाज हो गया। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज। तो आप इसको ऐसे ट्रिक बना लो कि आपने बस साइन किए और इस चीज का इलाज पूरा पूरा हो गया, तो इसका मतलब वो ऑफिस क्या ऐसा है कि बस तुम्हें साइन करने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? साइनेक्योर हो गया। चलो आगे मूव ऑन किया। नेक्स्ट, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जो बता रहा था मैं आपको कि जो सुख और दुख में हमेशा समान रहे। जैसे चचा जी फिर देख रहे हैं आप, गुस्सा हो रखे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या है ये? स्टोइक। ये क्या है मेरे भाई? स्टोइक, उदासीन। नेक्स्ट, अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जांपल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। कोई भी एक ऐसा पुराना केस जिसको हम एज अ गाइड के रूप में ले रहे हैं कि तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ था जब वो ऐसा काम करने गए थे। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनके लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो उसको हम बोलेंगे प्रीसीडेंट, यानी कि पूर्व पद, एक तरीके जो पहले हो गया, ठीक है। प्रीडिसेसर पूर्वज होता है, प्रेसिडेंट हमारे देश के आप सभी को पता है राष्ट्रपति, और प्रीकर्सर यानी कि जो पहले जाकर के किसी चीज का अनाउंस करता है उसे बोलते हैं प्रीकर्सर। तो तीनों वर्ड्स में डिफरेंस याद रखना। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है भैया, उसे क्या बोलेंगे? पेडिस्ट्रिशियन। क्या बोलेंगे उसे? पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री, ठीक है। और पेडाट्रिशियन यानी कि जो बाल रोग विशेषज्ञ होता है एक तरीके से। पाउपर, पाउपर यानी कि बहुत ज्यादा दरिद्र। पाउपर का मतलब क्या होता है? निर्धन, दरिद्र। और प्रोटागोनिस्ट यानी कि एक तरीके से जो विरोधी हो एक तरीके से, या फिर विरोधी नहीं कहेंगे, प्रोटागोनिस्ट को आप बताइएगा, ठीक है। वेल, अगर कोई व्यक्ति रस्सियों पर चलता है तो उसे बोलते हैं फ्यूनाम्बुलिस्ट या फिर एक्रोबेट। वन हु वॉक्स ऑन रोप इज सो कॉल्ड एक्रोबेट। चलो ठीक है, आपको आंसर बताना प्रोटेगोनिस्ट का। ये देखिए ताऊ जी जा रहे हैं दौड़ते हुए, तो जो ताऊ जी हैं ये क्या है मेरे भैया? पेडिस्ट्रियन। चलिए, एंड द लास्ट वर्ड ऑफिशियल पार्डन, यदि आपको कानूनी तरीके से क्षमादान दे दी जाए तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। क्या बोलते हैं? एमनेस्टी। एमनेशिया याददाश्त चले जाने को बोलते हैं। रेजिसाइड राजा की हत्या को बोलते हैं। और रिडेम्पशन यानी कि छूट, आपको थोड़ी मोहलत मिल गई तो उसी को आप क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन बोलेंगे। चलिए, आज के 11 मिनट शो में यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे फिर मिलूंगा, सेम टाइम सेम जगह। फिर आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। प्यारे बच्चे, हमारे महापैक्स पर सभी पर प्राइस ड्रॉप हो रखा है, तो जो भी बच्चा अपने साथ नहीं जुड़ा है जुड़ जाइएगा। और जुड़ते समय भाई 795 कूपन कोड का यूज जरूर करना, तभी जो ये डिस्काउंट वाला प्राइस है ये आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। चाहे बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इससे बढ़िया आपको डील नहीं मिलेगी। जरूर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।